हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 और चैप्टर का नाम बच्चों दिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें अगर जान लेंगे तो वो सवाल है, उससे संबंधित जो सवाल होंगे बहुत ही आसान लगने लगेंगे। तो पहले हम आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, कैसे इसको हम पहचानेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि चर क्या होता है। सब बच्चे जानते हैं चर क्या है। चर, क्योंकि दो चर वाली बात आती है तो पहले हम चर के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि चर किसे कहते हैं, कहेंगे जो हमारे ABCD के अक्षर होते हैं, ABCD के जो अक्षर होंगे, जितने भी अक्षर होते हैं ABCD के, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चर। और मेरा चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से कोई दो अक्षर उठा लीजिए, कोई भी दो उठा सकते हैं आप। तो मैंने मान लीजिए x उठा लिया या y उठा लिया, मैंने दो ABCD के अक्षर उठा लिए, इन्हीं को तो चर कहते हैं। और उठाने के बाद इन्हें एक साथ कहीं लिख दें या प्लस के साथ लगा सकते हैं, बीच में प्लस भी हो सकता है और साथ माइनस भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। कह सकते हैं बराबर में कोई संख्या भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहेंगे चर हमारे पास दो होंगे और साथ में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी होगा। और इन चरों की जो पावर होगी, इन चरों की जो पावर होती है कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं पावर होती है तो आप पता होना चाहिए इसकी पावर कितनी है, एक है। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, दो ABCD के अक्षर हो और उनकी पावर कितनी हो बच्चों, एक होती है, तो ऐसे समीकरण को हम दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अगर हम चाहें इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बराबर y और प्लस 3। दूसरा समीकरण अगर ऐसा आ जाए, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि हैं, क्यों है, कहेंगे इसमें दो चर हैं, साथ में इन दोनों चरों की पावर भी कितनी है, एक है, तो ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। अगर जरूरी नहीं इसमें x और y भी हो, अगर हमने मान लीजिए ये हमारे पास m है, बराबर में हमारे पास हो सकता है n-3, क्या ये मेरे पास रैखिक समीकरण युग्म है कि नहीं है, ये बताओ। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है कि नहीं है, कहेंगे है। क्यों है, क्योंकि इसमें मेरे पास ABCD के अक्षर दो हैं और साथ में इसकी पावर भी कितनी है, एक है। जब ABCD अक्षर की पावर कुछ भी नहीं दी जाती है तो पावर 1 मानी जाती है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म हो कहलाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। और जबकि बात आती है दो चर वाले, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण इसमें ABCD के अक्षर दो हों, जिनकी पावर हमारे पास 1 हो, एक साथ में जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं या बराबर के साथ में भी लिख सकते हैं, तो इनको हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो बच्चों, प्रश्न मेरे पास क्या दिया है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। कहेंगे निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाओ और उसे ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए। मेरे पास एक प्रश्न दिया है, इसे मुझे पहले बनाना है रैखिक समीकरण युग्म, इसे रैखिक समीकरण युग्म बनाकर फिर इसे ग्राफ विधि द्वारा मुझे सॉल्व करना है। बच्चों, प्रश्न क्या दिया है, कहेंगे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, एक क्लास है, क्लास 10th है, उस 10th में बच्चे कुल कितने हैं, 10। कक्षा 10 में कुल छात्र की संख्या कितनी है, 10 है और 10 हैं और 10 में उन्होंने एक प्रतियोगिता कराई गई है गणित की, उसमें उन्होंने भाग लिया। एक गणित की प्रतियोगिता कराई गई है जिसमें कुल छात्र 10 हैं, उसमें उन्होंने भाग लिया है। और कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो पहले बच्चों इस तरीके सवाल को मुझे मान के चलना पड़ता है। इसमें दो चर लेने पड़ेंगे क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही है दो चर, और मुझे दो चर लेने हैं और उसे मान के चलेंगे, मान के चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें भाई दो कंडीशन हैं। एक तो हमारे इसमें विद्यार्थी में लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। ठीक है, विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां होती हैं। क्लास 10th में कुल 10 छात्र हैं, तो हम मान के चलेंगे, मानेंगे, माना क्लास कक्षा जो 10th है, ठीक है, कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या, बच्चों किसको, लड़कियों
की संख्या हमें मान के चलना है। मान लीजिए लड़कियों की संख्या हमने मानी है x। कोई ABCD का अक्षर कोई भी आप मान सकते हैं, जरूरी नहीं x। आप x के जगह पर a मान सकते हैं, x के जगह पर m मान सकते हैं। ABCD का अक्षर है, कोई भी उठा के रख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से लड़कों की संख्या मानेंगे। लड़कों की संख्या बराबर कितनी मानेंगे 22, ठीक है। मेरे पास क्लास 10th में मान लिया मैंने कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या हमारे पास 22 दी है। अब शर्त कंडीशन इसमें दो हैं। नंबर 1 में कंडीशन है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित में पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, तो कंडीशन यहाँ तक खत्म होती है। कक्षा 10 में कुल छात्र कितने हैं 10, तो 10 में भाई लड़के भी होंगे, x मतलब लड़कियाँ और y मतलब लड़के, और मिला दें जोड़कर, मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या मिलाकर कुल कितने होते हैं 10। ये समीकरण नंबर हमारा 1 आ गया, ठीक है। दूसरी शर्त है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या एक साइड में लिख देंगे, लड़कियों की संख्या मेरे पास x है, कहेंगे लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या एक साइड में, लड़कियों की संख्या एक साइड में, और उन्होंने बोला लड़कों की संख्या 4 अधिक है। लड़कों की संख्या में मुझे कितना कर देना है 4 जोड़ देना है। क्या कर देना है 4 जोड़ देना है। अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या चाहें y को इधर पक्षांतर के a हमारा माइनस में हो जाएगा और बराबर में 4, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब मेरे पास अब रेखिक समीकरण युग्म तो बन गए, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म बन गए। अब मुझे इसे ग्राफी विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल होता है ग्राफी विधि द्वारा सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे बड़ा ध्यान से समझना है बच्चों। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ता है, यहाँ पर मुझे क्या करना है भैया, यहाँ पर ये मेरे पास ये एक खाना एक बना लिया और दूसरा ये बना लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको बना लेना, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। मुझे यहाँ पर इस तरीके से बना लेना है। अब क्या करना है, समीकरण यहाँ पर मेरे पास 2 हैं, तो पहले हम समीकरण 1 ले लेंगे। पहले क्या करेंगे समीकरण 1 सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से लिखना है समीकरण 1 से समीकरण 1 मेरे पास कौन सा दिया बच्चों, दिया है x प्लस y बराबर 10 दिया है। अब आपको क्या करना है, एक कोष्टक में मुझे 10 लेना है, x लेना, दूसरे वाले में y लेना। अब समीकरण 1 में अपनी इच्छा के अनुसार x का मान पुट कर देना है। x का मान पुट कर दो, चाहे y का मान, किसी एक का मान आपको मानना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने x का मान यहाँ पर 5 माना, बच्चों क्या माना 4 मान लीजिए। x का मान मैंने क्या माना 4, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अगर हम x का मान यहाँ 4 मान के चलेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार पुट करना है। अब y सेम ऐसे लिखेंगे, बराबर में मेरे पास कितना है 10 है। अब y सेम ऐसे लिखेंगे, फिर से ये हमारा 4 उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे। ये 4 जब उधर जाएगा पक्षांतर हुआ, पक्षांतर से संख्या का चिन्ह बदल गया, 4 इधर प्लस था उधर गया माइनस, तो कितना बचा 6। तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो y के जगह पर मुझे 6 रख देना है। सेम इसी तरीके से एक दूसरा मान मुझे रखना है अपनी इच्छा के अनुसार। x का मान माना है, फिर से हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे x बराबर, अब की मैं क्या कर दूंगा 3 रख दूंगा। मैंने x के जगह पर यहाँ 3 रख दिया, ठीक है। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 था x प्लस y बराबर 10, तो हम क्या करेंगे जहाँ x दिया मैंने वहाँ 3 कर दिया, प्लस y बराबर 10। अब जैसे ही 3 उधर जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हमारा कितना बचा बच्चों 7। तो y का मान एक हमारा 6, दूसरा हमारा 7, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 7 कर दें। जो काम मैंने समीकरण 1 से किया है वही काम आपको समीकरण 2 से करना है, ठीक है। जो काम आपने समीकरण 1 से किया है वही काम समीकरण 2 से कर लेना है, ठीक है बच्चों। लिखना है समीकरण 2 से
समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरे पास दिया था। अब चाहें यहीं से उठाओ, x माइनस वाई बराबर 4। अब x का मान भरो, चाहे इच्छा के अनुसार, चाहे y का मान भर दो। हम क्या कर देंगे, x का मान भरना चाहे y का मान। मैंने यहाँ पर y का x के जगह पर y के जगह पर हम क्या कर देंगे, y के जगह पर 1 रख देंगे। यहाँ एक इधर x लिख दो, एक इधर y। अब कि हम y के जगह पर 1 रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ y जहाँ दिया है, यहाँ मैंने 1 रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, जैसे ही ये 4 तो पहले से थे, 1 उधर जाएगा तो हमारा ये प्लस हो जाएगा, तो x का मान हमारा 5 हो गया। कितना हो गया, 5। तो x के जगह पर 5 रख देंगे। सेम पुनः यही काम करेंगे। अब की हम क्या करेंगे, पुनः अब की हम y के जगह पर 3 रख देंगे। तो y के जगह पर 3 लिखा है तो यहाँ 3 लिख देंगे। रख दीजिए x, यहाँ 3 रख दिया बराबर 4। x 4, 3 जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4 और 3 7। x का मान 7 आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर मान निकाल दिए। पहले हमारा क्या हुआ, पहले x का मान 4, y का मान 6। ये किस समीकरण से आया था, हमारा x प्लस y से। इसी तरीके से मान निकालने के बाद अब मुझे एक ग्राफ लेना है, ग्राफ पेपर। सब लोग जानते हैं ग्राफ पेपर सबको मिलता है, एक कॉपी आती है 10 रुपये की मिल जाएगी। उस ग्राफ पेपर में इसको मुझे भर लेना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर ले लेंगे। तो मेरे पास एक ग्राफ पेपर है, हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है बच्चों। एक मैंने यहाँ एक लाइन खींच दी इस तरीके से। ये मेरे पास एक मैंने लाइन खींची, सेम इसी तरीके से एक इधर लाइन खींच देंगे। ठीक है। अब आपको करना है, ये मेरे पास y और नीचे वाली को y डैश बोलते हैं, इधर x और ये मेरे पास हो जाएगा x डैश, ठीक है। आपको क्या करना है, बीच में मेरे पास यहाँ पर 0 होता है। एक मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम ऊपर हमारे पास यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इधर चलेंगे तो माइनस होगा, माइनस 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 है, ठीक है। सेम इसी तरीके से इधर भी -1, -2, -3। ये मान मुझे भर लेना है ग्राफ पेपर में। अब मेरे पास जो था मान वो मुझे यहाँ पुट कर देना है। पहले समीकरण में था 4, x का मान हमारा 4 और y का मान 6। x 4, 6 मुझे भरना था 4, 6 और दूसरा इसका दिया है 4, 6, उसके बाद 3, 7। दूसरा है 3, 7। अब मुझे बच्चों क्या करना है, ये हमारा x का मान है और ये हमारा y, x और y। तो मुझे x में प्लस, अगर x का मान प्लस का है तो इस साइड में चलेंगे, x का मान अगर माइनस होता तो इस साइड में चलते हैं। इसी तरीके से y का मान जो प्लस का दिया वो ऊपर जाएगा और माइनस है वो नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ सब प्लस में है तो माइनस से मुझे कोई मतलब नहीं है। x का मान 4 है तो भैया 4 यहाँ आया, ठीक है। ये x 4 चलेंगे, ये मेरी x की रेखा है, x अक्ष की रेखा है। तो हाँ, x में मुझे 4 चल लेना है और y चलना है 6। 4 चलने के बाद 6 चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर ये बिंदु मेरे पास 1 आ गया, ठीक है। पहले क्या करेंगे, 4 चलेंगे तो x में मैंने 4 यहाँ चल गए और ऊपर 6 चलना, y है तो ऊपर जाएंगे, y ऊपर 6 हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा x है 3, तो x मैंने यहाँ 3 आ गए, ठीक है। और y कितना है 7, तो y मेरे पास कहाँ, ये 7 है, ये वाला, ठीक है। ये बिंदु हम रख देंगे और रखने के बाद अब मुझे एक रेखा खींचनी है, बिल्कुल इसको मिलती हुई, ठीक है। इन दोनों को मिलती हुई एक रेखा खींचनी है इस तरीके से।
इस तरीके से एक रेखा खींच लेना, ठीक है। अब दूसरा हमारा था इस तरीके से, दूसरा हमारा कितना था, 5,1 7,3 5,1 5,1 7,3। पहले x चलना है 5 इधर और 1 चलना है ऊपर, तो एक बिंदु हमारा A आ गया, ठीक है। फिर चलना है 7, क्योंकि ये हमारा x है तो x लाइन में चलेंगे, ये y है तो मुझे y वाली लाइन में चलना, ऊपर चलना है, ठीक है, एक ऊपर चलेंगे। इसी तरीके से 7 हमारा x का है तो 7 इधर चलेंगे और 3 ऊपर है तो 1 2 3 यहाँ है। अब इन दोनों इस रेखा को भी हम खींच देंगे जो एक दूसरे बिल्कुल इन दोनों बिंदु से होकर जाएगी। इन दोनों बिंदु से होकर जा रही है। ये थोड़ी रेखाएं जो हैं ये रेखाएं थोड़ा है यहाँ पर आएगी, ठीक है, तो ये मान यहाँ पर आएंगी। इस तरीके से थोड़ा रेखा जो है बनाने में थोड़ी दिक्कत हो गई है। तो हमारा जो इधर चलेंगे जहाँ पर एक दूसरे को ये काट रही हैं, ये बिंदु जहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जैसे यहाँ पर एक रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। कहाँ से काट रही है तो देखना है, कहेंगे ये 7 नंबर पर है, x कितना है 7 नंबर पर, ये x 7 पर है और y कितने पर है 3 पर। y किस पर है भाई, y है 3 पर, मतलब यहाँ x की साइड में 7 पर 7 जगह पर काट रही है और ऊपर कितना काट रही है कि y के सामने 3 जगह पर, तो इसे लिख सकते हैं 7,3। जहाँ पर एक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वही उनका आंसर हो जाएगा। इधर चलेंगे ये 7, x की साइड में चलते हैं 7 और y ऊपर कितना है 3, तो हमारा जो x हमारा कितना आया 7 आया और y कितना आया 3 आया। तो आपको पता है x किसको माना था बच्चों, x किसको माना था, x किसको माना था लड़कियों की, तो लड़कियों की संख्या हमारे कितनी आई 7 और लड़कों की संख्या कितनी आई, लड़कियों की संख्या 7 आएगी और लड़कों की संख्या मेरे पास 3 आएगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कहेंगे लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इस ग्राफी विधि द्वारा इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर, ठीक है, लड़कियों की संख्या लिख दें, यहाँ लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।